तो सिर्फ एक पाव चिकन और एक पाव आलू से ये कोई इतने यूनिक और टेस्टी कबाब बनेंगे कि जिसका जायका आप लोग एक बार चख लेंगे ना तो भुला नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाऊँगी मैं चिकन मलाई कबाब। आलू और चिकन के ये मिक्स कबाब बड़े ही टेस्टी बनते हैं। अच्छी बात तो ये है कि आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर लें, 15 से 20 दिनों के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो बजट फ्रेंडली मज़ेदार क्रीमी कबाब खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मज़ेदार से मलाई कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने डाल दिया है 1 पाव चिकन और मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग पतीली भी ले सकते हैं। 2 कप के बराबर पानी डाल दें। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 पाव के करीब मेरे पास आलू है। तो आलू का छिलका उतार लें, अच्छे तरीके से धो लें और चिकन के साथ ही बॉयल करने के लिए चढ़ा दें। इससे टाइम भी बचेगा और कबाब फटाफट से तैयार हो जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब। इसके अलावा मैं नमक डालने लगी हूँ जिससे आलू और चिकन में अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस नमक और अदरक लहसुन को मिक्स कर लें। कुकर का कवर लगा देंगे और दोनों चीज़ों को मैं बॉईल करूँगी 7 से 8 मिनट में। चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और आलू भी मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद आप प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दें। आलू को चेक कर लेते हैं। आलू मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं तो मैं इन्हें निकाल दूँगी। आप लोग देख रहे हैं कि चिकन में अभी भी पानी मौजूद है। इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि दोबारा से फ्लेम ऑन करूँगी और पानी को ड्राई कर लूँगी। तो देखिए, चिकन और आलू को बॉयल करते वक्त अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी जाए तो आप लोगों ने इसे ज़ाया नहीं करना, बल्कि चिकन के अंदर ही ड्राई कर लें। सारा टेस्ट तो इसी पानी में है चिकन का। चिकन अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसे आप लोगों ने मैश कर लेना है। साथ के साथ आलू भी डाल दें, जो कि हम इसके साथ ही मैश करेंगे तो बड़े ही रेशेदार कबाब तैयार होंगे। ये कोई बड़े ही झटपट और आसानी से बन जाने वाले कबाब हैं जो कि शायद ही आप लोगों ने पहले बनाए हों। एकदम मुंह में घुलते जाएंगे, इतने कोई क्रीमी और लजीज बनेंगे। तो देखें, आलू और चिकन को अच्छे तरीके से मैश कर लें, गुठलियों को ख़त्म कर लें। तब आपस में डालें। तीखापन लाने के लिए हरी मिर्चें 2 से 3 बारीक काट कर डाल दें। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। नमक मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी। मिर्च मसालों में डालेंगे इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके साथ ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून के करीब। आप लोग काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर क्या है ना, कबाब का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब क्रीमी कबाब बना रहे हैं तो इसमें डलेगी क्रीम। तो मैं 3 से 4 टेबलस्पून टेट्रा पैक की क्रीम डालने लगी हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा, इसमें घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं? डाल तो सकते हैं, मगर आपको सेम रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। वेल कंबाइन कर लें। तो नमक को टेस्ट करें, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड करें। बस अब कुछ भी नहीं करना, कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कबाब मेकर का इस्तेमाल किया है, जिससे एक ही साइज़ के कबाब बनकर तैयार होंगे। आप हाथों की मदद से भी कबाब आराम से बना सकते हैं। कबाब मेकर को ग्रीस कर लें हल्के से ऑयल की मदद से और बस आप लोगों ने आलू और चिकन का मिक्स उठाना है और मीडियम साइज़ के कबाब तैयार कर लेने हैं। 1 पाव आलू और 1 पाव चिकन से आपके तकरीबन 12 से 13 बड़े साइज़ के कबाब बनकर तैयार होंगे। तो ये मज़ेदार से क्रीमी कबाब बनाकर आप फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें। यहाँ पर मैं कबाब की कोटिंग तैयार करने लगी हूँ। मैं सारे ही कबाब बनाकर फ्रीज़ कर दूँगी तो मैं इसकी डबल कोटिंग करूँगी। लिहाजा 3 अदद अंडे मैंने तोड़ लिए हैं और यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स 1 से 1.5 कप के करीब। मैं यहाँ पर ऑरेंज ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ब्रेड क्रम्स घर में भी आसानी से बना सकते हैं। बस डबल रोटी को मिक्सी जार में डालें और फ्रेश ब्रेड क्रम्स एकदम तैयार हैं। तो यहाँ पर देखें, अंडे में डिप करेंगे कबाब को और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो मैं इसकी डबल कोटिंग करूँगी, जिससे इन्हें फ्रीज़ करने में बड़ी ही आसानी रहेगी और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो फिलिंग बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो डबल कोटिंग करें। आप लोग पहले अंडे में डिप करें,
फिर आप इन्हें ब्रेड क्रम्स में और अगेन यही अमल आप लोगों ने रिपीट कर लेना है। तो इस तरीके से डबल कोटिंग हो जाएगी। अब आप लोगों ने ले लेना है कोई जिप लॉक बैग या फिर एयर टाइट कंटेनर। इसके नीचे लगा दें बटर पेपर या पॉलीथीन बैग और देखें इस तरीके से लेयर बाय लेयर कबाब अरेंज करते जाएं और बस तकरीबन 15 से 20 दिनों के लिए फ्रीज़ कर लें। इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ्रीज़ किए हुए कबाब आप लोगों ने फ्राई कैसे करने हैं। तो ऑयल को आप लोग तेज़ गरम करें क्योंकि अंदर तो हर चीज़ पकी हुई है, हमने कबाब को क्रिस्पी करना है। ये कबाब शैलो फ्राई होंगे। आप तवे पर भी कबाब आसानी से बना सकते हैं। बस उलटते पलटते रहें दोनों साइडों से। जैसे ही कबाब गोल्डन और क्रिस्पी होंगे तो निकाल लेते हैं मज़ेदार से ये क्रीमी कबाब। तो आप ये कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लें बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और रमज़ान और मुबारक में ये आपके बड़े ही काम आएंगे। दोनों साइडों से उलटते पलटते रहेंगे तो अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा और माशाल्लाह से क्रिस्पी तो इतने बने हैं कि आगे चलकर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। 1 पाव चिकन और 1 पाव आलू से आप ढेर सारे कबाब तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। तो देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं और माशाल्लाह से कितने रेशेदार हैं। अब आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि कबाब की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। कबाब घर में बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।